जैसा आपने इस नाटक में देखा, जब लोग अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने अपनी विचार के अंतर्गत में अपने को लगा देते हैं, तो जिस कलीसिया लोगों के लिए बोझ रखे, लोगों के लिए तरस खाके, लोगों के लिए दुआ करने के लिए, आंसू बहाने के लिए झुक जाती है, तो कलीसिया एकदम उजड़ जाता है। परंतु जब एक व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का जलन होता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरता है, वो खामोश नहीं रह सकता, दूसरों को जुटाएगा, दूसरों को उत्साहित करेगा, तुमसे ये होगा, तुमसे ये होगा, तुमसे ये होगा। आपने नाटक में देखा था, एक मजदूर है, उसको कुछ नहीं आता है, मिट्टी काटने के लिए आता है, बाबा आओ तुम भी काम कर सकते हो। एक बहन है, भैया हम पानी डो सकते हैं, हमको सीमेंट में हाथ रखने से हाथ फट जाता है, हम पानी डालेंगे, आके आप मसाला बनाइए करके अगर एक बहन कहेगी उससे हो सकता है। अगर एक राजमिस्त्री कहेगा भैया हम ईंटा तो जोड़ सकते हैं, हमको ईंटा चाहिए, कोई मालिक कहता है हम तो ईंटा दे सकते हैं, कोई कहता है सीमेंट दे सकते हैं। इस प्रकार मैंने जैसा सवेरे कहा, चाहे कितने भी आर्थिक तौर से कमजोर क्यों न हो, शारीरिक तौर से बलहीन क्यों न हो, उससे भी परमेश्वर काम लेके अपनी कलीसिया को बना रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु ने एक बात को कहा, मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूं, अब लोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। विश्वास करने वाले एक जोरदार हालेलुया बोले। हालेलुया। कलीसिया कौन बना रहा है? वो बना रहा है। हम साथ खड़े हैं, बस जो हमसे हो सकता है उसको मैं करता हूं। भले मेरे जैसा तुमको अगर गाने के लिए नहीं होता हो कोई बात नहीं, बोलने के लिए नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन आपसे जो कुछ होता है उसको लगाने के द्वारा ही कलीसिया जब बनती है। बाइबल बतलाती है परमेश्वर साधारण कलीसिया नहीं बनाता है। खोलिएगा एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में एक सुंदर बात को पौलुस हमें कलीसिया के संबंध में कहता है, उसको देखिएगा। एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, वहां पर एक वचन को केवल हम पढ़ेंगे, सब वचन को पढ़ने के लिए जगह नहीं है। 25, 26, 27 पद को पढ़ने जा रहे हैं। एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 25, 26, 27 पद में से हम ये देखते हैं, वहां पर पुरुष और अर्थात पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम कैसा होना चाहिए करके पौलुस लिखने के बाद एक महत्वपूर्ण बात को कहता मैं पढ़ रहा हूं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कैसा प्रेम रखना भैया? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। प्रभु ने हमें लिए अपने को दिया, इसलिए पतियों को कहा जाता पत्नियों से जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया। लेकिन यहां रोका नहीं है, वहां कलीसिया का वर्णन करने के लिए पौलुस उभरा जाता पवित्र आत्मा से। क्या लिखता है? 26वां पद को देखेंगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। प्रभु प्यार करने के चलते कलीसिया के साथ क्या किया भैया? वो गंदी थी, लोग गंदे थे, बड़े हो छोटे हो सबका विचारधारा गंदा था, इसलिए उसको साफ करना पड़ा। इसलिए वचन, जो परमेश्वर का वचन है, ये आपको सुनाए जाने के चलते आप शुद्ध हुए हैं, नंबर 1। फिर न केवल शुद्ध किया है, एक और बात को भी वहां देखे हैं, पवित्र बनाया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने अपना खून से हमें पवित्र भी बनाया?
हालेलुया। वचन से हमें साफ किया, खून से हमें पवित्र किया, और यहां रोका नहीं है। किसके लिए? किसके लिए आपको पवित्र किया? किसके लिए परमेश्वर ने आपको नहवाया, धुलवाया, बपतिस्मा में लाने दिया? आपका दो के क्या क्या है 27वां पद में लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, जिसमें ना तो कलंक, ना तो जुर्मीम, ना तो कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बगल वाला का हाथ पकड़ बोलिए, अगर बहन हो तो बोलिए बहन जी, या भाई हो तो भाई ही जी। समझ लीजिएगा, आपको प्रभु ने पवित्र बना के ऐसी जबरदस्ती के साथ ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया बना के अपने पास खड़ी करने के लिए, जैसा दूल्हा के पास ही दुल्हन को खड़ा किया जाता है, वैसे ही अपने पास ही खड़े करने के लिए, न केवल खड़ी करने के लिए, उसमें न तो कलंक, न तो जुर्म, न तो कोई ऐसी वस्तु हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। मेरा तमिल अनुवाद में यह आया है, ऐसी तेजस्वी, उस सबक तेजस्वी शब्द को मेरा तमिल बाइबल बतलाता, ऐसा महिमामय कलीसिया को अंग्रेजी में लिखा ए ग्लोरियस चर्च। हाँ, हो सकता है कि आप घर में ही आराधना मिलके करते होंगे, बाड़ा के मकान में रहते हैं, लेकिन मकान से नहीं, आप लोग जुटते हैं ना कलीसिया के रूप में, वही तेजस्वी कलीसिया। विश्वास करने वाला ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जहां कहीं कलीसिया का भवन बन गया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग जुटने के लिए जगह हो गया है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं भवन के अनुसार, ना 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 ना। हमारा कोई पीछे भाई बोल रहा है, हमारा एमरसन भैया तो 10 लाख से ज्यादा देते नहीं है। हम लोग जो 2 लाख रुपया डाल के ही फिर कलीसिया बनाना पड़ता है, फिर जमीन के लिए पैसा नहीं है। अरे वहां 5,500 करोड़ में मंदिर बना, और उसको गुम्मट में कौन बैठ के टॉयलेट करता है? हेलो, बोलिए ना भाई। आप गुम्मट को नहीं देखे हैं? बहुत बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा मंदिर बनाता, चाहे वो चर्च भी हो और मस्जिद भी हो या मंदिर भी हो। मेरी बात सभी सबके लिए, अगर मसीह लोग एकदम ऊंचा मीनार बनाएंगे, वो भी ऐसे ही है। अगर मस्जिद वाला डंडा जैसा ऊपर करेंगे, वो भी ऐसे ही है। और मंदिर वाला ऐसे ही बनाएंगे, वो भी ऐसे ही है। मैं तो सब जगह में देखा हूं, ऊपर जाके कबूतर आके टॉयलेट करता है। मनुष्य के लिए टॉयलेट नहीं है, बहन लोग रास्ता में बैठ जाती है। यहां से पटना जाते जाते न केवल नाक को बंद करना पड़ता, परंतु आंख को भी बंद करना पड़ता। हमारा भाई लोग पटना जाते हैं ना, अभी कुछ दिन नहीं था, लेकिन अभी तो टॉयलेट खत्म हो गया है, इसलिए भर गया है, इसलिए बाहर आ गया। एकदम लाइन में खड़े हैं। और बहन लोगों के लिए जो लड़की चाहते, उसको सही जगह टॉयलेट हमारे सरकार नहीं बन पाती है, या परिवार वाले नहीं बन पाते हैं। लेकिन बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, कबूतर, कौवा, इन लोगों के लिए 5,000 का करोड़ का टॉयलेट बना है। हेलो, कितना टॉयलेट बना है? आप नीतीश जी या मोदी जी या राहुल जी, किसी जी से भी पूछ लीजिएगा, जब वोट मांगने के लिए आपके पास आएंगे ना, भैया हमारे बेटिया के लिए जो शादी होने वाली है, उसको रात में टॉर्च लाइट लेके जाना पड़ता है।
लेकिन आपने कबूतरों के लिए इतना इतना बड़ा बना कर रखा है, जहां टॉयलेट करने के लिए उन लोगों के लिए इतना करोड़ खर्चा किया, हमारे लिए क्यों खर्चा नहीं किया? लेकिन वो कलीसिया के रूप में नहीं आता है। जब हम लोग जुट के 2 या 3 जहां आराधना करते हैं, जहां परमेश्वर की महिमा होता है, वही कलीसिया है, वही तेजस्वी कलीसिया है। उसी को बनाने के लिए आपको और हमको परमेश्वर ने विदा किया है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाता हूं, जिसके ऊपर अधोलोक अर्थात शैतान का सारी खेल प्रबल नहीं हो सकता। ठीक, अभी मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, सामर जुटाओ, हम जुटा लिए हैं, लोगों को जुटा लिए हैं, कमजोर हो उसको भी जुटा लिए, पहलवान हो उसको भी जुटा लिए, पढ़े लिखे हो उसको भी जुटा लिए, अनपढ़ हो उसके जुटा लिए, जो कुछ उनसे होगा सब मिलके हम लोग कलीसिया बनाएंगे। जुटने के लिए तो हो गया भैया, किस काम के लिए? वहां पर लिखा है वही पर मनाओ, इसको अगर दूसरे बात में कहा जाएगा, महिमा पाओ। ओहो, क्योंकि प्रभु के वचन में यह लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10वां 21 पद, 1 Corinthians 10th chapter verse 31, और वहां पर यूं लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 31वां पद को देखेंगे। वहां क्या लिखा है? बाइबल में मसीह जीवन के बारे में एक बहुत सरल बात को बाइबल बतलाती है। मैं 3 वचनों को आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं 31 पद। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। बगल वाला का हाथ पकड़ के, मैं जब बोलूंगा आप पीछे बोलिएगा, उनका आंख देख लीजिएगा, आप हाथ पकड़ लीजिएगा, उनका आंख देखिए, मेरे पीछे पीछे कान से सुन के बोलिएगा। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा की कारण होने पाए, उसी के लिए किया करो। तो लोगों को जुटाने का मतलब परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। सुनिए, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में कुछ बातों को दिखाऊंगा। कितने लोगों को भूख लग रही है, वो वाले लिए बोले, बहुत होशियार हो गया हमारे बच्चे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब भूख नहीं लगेगा ना। जब तक मैं छुट्टी नहीं दूंगा आपको भूख लगना नहीं चाहिए। पेट से बोल दीजिएगा, जब तक बड़े भैया छुट्टी नहीं देंगे तब तक भूख नहीं लगना। चुप, ठीक। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा करो, तो हमारी कलीसिया महिमामय कलीसिया होने के लिए हमारे अंदर किस प्रकार का अभ्यास होने की आवश्यकता है। मूसा ने एक प्रार्थना किया था, पढ़िएगा निर्गमन उसका 33 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय में मूसा ने एक प्रार्थना किया। 18 पद को पढ़िएगा। निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 18 पद, वहां पर यूं लिखा है, निर्गमन में जब परमेश्वर ने मूसा को बहुत जबरदस्ती के साथ अपना दर्शन दिया था, उसका ऊपर ले जाके सब लोग से अलग करके 40 दिन तक प्रभु ने वहां पर रुका, और बादल छा गई उस सिनाई पर्वत पर, और बहुत गड़गड़ा करके आवाज आया, गर्जन का आवाज आया। 40 दिन तक ना तो खाया ना तो पिया, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में मूसा खड़ा था। अब वहां परमेश्वर ने अपने उंगली से ही लिख करके दिया, तू मुझे छोड़ के किसी और परमेश्वर को नहीं मानना। तुम इस प्रकार 10 आज्ञाओं को उसने अपने उंगली से लिख करके दिया, और उसको 2 पट्टियां में किया। एक पट्टिया में परमेश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध, और दूसरा पट्टिया में मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध।
इसको लिख करके 4 आज्ञाएं एक पटिया में, फिर 6 आज्ञाएं एक पटिया में लेके मूसा को दिया था। इतना गंभीर बातों में, इतनी अच्छे अनुभव में मूसा होके लौटाया, लेकिन अभी प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा मालूम है? 18 पद को मैं पढ़ रहा हूं। उसने, मूसा ने कहा, हे प्रभु मुझे अपना तेज दिखा दे। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बेटी, मेरे बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा परमेश्वर का महिमा देखने के बाद, परमेश्वर की लिखी हुई पटिया के लेके आने के बाद, परमेश्वर को इतना नजदीक देखने के बाद, परमेश्वर की आवाज को एक दोस्त से जैसा सुनता वैसा देखने के बाद, उसके दिल का चाह यही है, मुझे अपना तेज को दिखा प्रभु। आप एक दिन प्रभु का ग्रहण किए वो काफी नहीं है। आपका अनुभव बहुत है, आपके हाथ रखने से भूत भागा, ठीक है। आपने एक जगह में कलीसिया का बना दिया, तृप्त हो गया, बाप रे बाप मैं इतना बड़ा काम किया। हेलो, और यू स्टिल सैटिस्फाइड विद योर हैंड, द वर्क ऑफ योर हैंड्स? क्या आप अपने हाथों की क्रिया से तृप्त हो गए हैं? अगर मैं अपने से कहूं, जबक कुमार तुमने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बनाया है, 7,000 लोग आराम से बैठ सकते रहा है, वहां यहां लाइट लगा है, बहुत अच्छा स्क्रीन लगा है, सब ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता मैंने बहुत बड़ा कराया है। नो नो, एक ही आदमी अपने डंडा से समुद्र को 2 टुकड़ा में बांट दिया, यीशु के, परमेश्वर के ताकत से। उसने अपना डंडा उठाया, वहां यहोशू जीत रहा है। उसने आकाश से बोला बरसो, वहां से पत्थर बरसने लगा, फिरौन डर गया था। इतना सामर्थ्य काम किया, इतना बड़े बड़े काम किया, और परमेश्वर की महिमा को, उस लाल समुद्र को 2 टुकड़ा होते हुए देखा। पहाड़ पर अकेला था, लिख करके दिया हुआ 10 आज्ञाओं को पाया। Lord, I need to see your glory more. मुझे तेरे तेज को और दिखा दे। मुझे अद्भुत काम को देखने के लिए मिला, अच्छी बात है। मुझे तेरे आवाज को सुनने की मौका मिला, अच्छी बात है। मुझे लिखी हुई बातों को प्राप्त करने की योग्य समझाया गया, अच्छी बात है। बट लॉर्ड, प्रभु मुझे और तेज दिखा दे। आज कितने मसीह के अंदर इस प्रकार के थड़प है भैया। आप विश्वास करें ना करें, मैं कभी कभी, मैं तो आज तो 2:45 बजे उठ गया था और लेटने का मन कर रहा था। मन बोल रहा था, अरे तुम धक्के हो, कल यात्रा करना है, बहुत लंबी यात्रा करना है। कल की यात्रा है 25 घंटा का, मेरा कल मैं यात्रा करूंगा, 25 घंटा यात्रा करना है। और शरीर बोल रहा था 25 घंटा यात्रा करना है जब कुमार, और 1 घंटा लेट जाओ, क्योंकि आज कन्वेंशन है, भाई लोग मुलाकात करने के लिए आएंगे, सबसे कुछ ना कुछ बातचीत करना है। हाँ, मैंने तुरंत चादर को मोड़ रखा, चादर चुप, मुंह धोया, पानी पी के वचन को खोला, संसार की बातों को देखा, संसार में लड़ाई कैसा हो उसके देखा। मैं प्रार्थना किया उनके लिए, आज आप में आने वालों के लिए प्रार्थना किया। भाई बहन 77 उम्र का हो गया, कई देश में जाके सुसमाचार सुनाया, कई हजारों लोगों को सुनाया, गोरे लोगों को सुनाया, पीले लोगों को सुनाया, काले लोगों को सुनाया, परंतु मेरा प्यास अभी तक बुझा नहीं है। मेरा खाना है, हे प्रभु तेरे तेज को दिखा, मैं तेरे तेज को देखने पाऊं। कभी कभी इसको सोचते समय मेरे आंखों से आंसू निकलता है। जब आज बाद में सवेरे हमारे बच्चे यहां पर कर रहे थे, अभी संध्या के समय बच्चे ये तितली की बातों को दिखा रहे थे,
मैं वहां बैठ के सोचा था, हे प्रभु, दुनिया में लाखों बच्चे हैं, लेकिन हम तो इतने ही बच्चों को पाल पा रहे हैं। आई नीड मोर ऑफ योर ग्लोरी। कारण है मैं तो जुटाया हूं लोगों को, लेकिन और तेज चाहिए। मूसा खा सकता था, 30 लाख लोगों को मैं एक देश में से छुड़ा के ले आया, अभी मुझे ले जाना है इनको 30 लाख लोगों को। मैं तेरे तेज को देखने के लिए, महिमा को देखने के लिए चाहता हूं। यीशु के बारे में मैं बतलाने के लिए चाहता हूं। यीशु स्वर्ग की महिमा देखा हुआ है। स्वर्ग की महिमा में सिंहासन था उसका। मेरे लिए, आपके लिए सिंहासन छोड़ के पृथ्वी में आया मानव के रूप में। करोड़ों स्वर्गदूत पवित्र 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 करके चिल्लाते रहे। वहां का तेज से लोग मूर्छित हो जाते थे। एक स्वर्गदूत आने से दानियल जैसा पवित्र जन, दानियल जैसा परमेश्वर का जन, एक स्वर्गदूत को देख के मुंह के बल गिर जाता था, मूर्छित हो जाता था। एक स्वर्गदूत का तेज के सामने मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता है, परंतु करोड़ों करोड़ स्वर्गदूतों के तेज में बीच में था यीशु। उस महिमा को छोड़ के जब आया, उसके मुंह में एक प्रार्थना होती है। पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, वहां पर यूं लिखा है, प्रभु की प्रार्थना लिखा है। 28 और 29 पद को देखेंगे। 28 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय, जॉन 12:28, वहां यीशु की एक प्रार्थना को यूहन्ना लिखता है। एक सुंदर प्रार्थना लिखता है। वो क्या है, किस घड़ी में इस प्रार्थना को करता, उसको भी मैं दिखाने जा रहा हूं। थोड़ा मेरे साथ कान खोल के सुनिएगा। वहां पर यीशु ने पिता से प्रार्थना किया। किस वक्त में मालूम है? वो खुद कहता है, मेरे आत्मा व्याकुल से भरा हुआ है। मैं अपने सामने का उस क्रूस को देख रहा हूं। उस क्रूस को देखने समय सारे संसार का बोझ, सारे संसार का पाप, सारे संसार का व्याकुलता मेरे ऊपर उंडेला जा रहा है। मैं सारे लोगों के पाप को उठाने के लिए ठहराया हुआ एक मेमना हूं। क्योंकि यूहन्ना ने कहा था, ये देख परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को उठा के चलता है। जब सारे पाप मेरे ऊपर उठा ले जाएगा, सारे लोगों का बोझ मेरे ऊपर डाला जाएगा। उस क्रूस की बात को देख रहा है। उस क्रूस की बात जब दिखाई पड़ती है तो उसके आत्मा में एक घबराहट आ रहा है। आदम से लेकर अंतिम मनुष्य तक का सारी बातों को मुझे देखना है। तो उसने वहां उस घड़ी में व्याकुलता, दुख, रोना, पीड़ाओं के बीच में रहने समय यीशु प्रार्थना करता है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। Even in the time of sorrow, his heart was bubbling to see the glory of God. हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब जो व्यक्ति दिल से इस प्रार्थना करता है, हे प्रभु, न केवल महिमा को मुझे देखने दे, मुझे तेरे नाम की महिमा कर करके कहता है। वहां स्वर्ग की वाणी क्या बोलता है, क्या आवाज जवाब मिलता है? तब ये आकाशवाणी हुई, स्वर्ग में से आवाज आई, क्या? मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम प्रार्थना में हमको ये चाहिए वो चाहिए मांगने की बातों को छोड़, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए चिंता करता है। बाइबल बतला, तुम्हारा बाप को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। अगर आपके घर में 3 साल का लड़का है, उसको क्या चिंता रहता, कल क्या खाया जाएगा, परसों क्या खाया जाएगा। माँ है, बप्पा है, वो देख लेंगे। मेरे लिए एक बाप है, वो देख लेगा, वो देख लेगा।
परंतु मेरी प्रार्थना है प्रभु तेरी नाम की महिमा कर। अब वो कहेगा मैं महिमा की हूं और फिर भी करूंगा। How many of you want to listen to that? परमेश्वर से उस आवाज को सुनने के लिए कितने लोग तैयार है? अपना हाथ दिखाइएगा। हम परमेश्वर की उस आवाज को सुनने के लिए चाहते हैं, और महिमा करूंगा। हाथ नीचे कर लें। मूसा का तड़प था, यीशु का तड़प था, महिमा दिखा, महिमा दिखा। जब मैं बिहार में आया था, 2-3 पुराने गीतों को लोग गाते थे। उसी में से एक गीत हमेशा मेरे मन में गूंजता है, महिमा से तू जो बरा हुआ, ज्योति में सदा रखने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, प्यारे प्रभु यीशु तू महिमा दिखा, महिमा दिखा, यीशु महिमा दिखा, प्यारे प्रभु यीशु तू महिमा दिखा। या फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा। जो इस गीत को जानते हैं ताली बजा के गाएंगे, हालेलुया। महिमा से तू जो पैदा हुआ, ज्योति में सदा रखने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, महिमा दिखा, यीशु महिमा दिखा, फिर से यीशु अपनी तू महिमा दिखा, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू चल दिया। जब आपका दिमाग, आपका दिल, आपके विचार, आपका सोच परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ना करके चिल्लाएगा, प्रभु महिमा दिखाएगा। लेकिन हम लोग सोचते हैं महिमा दिखाने का मतलब, हमारा तमिलनाडु का कुछ प्रचारक लोग हैं, बुड़बक लोग हैं, बाइबल पढ़ता नहीं है। महिमा दिखा मतलब आड़ी कार देगा, बेंस गाड़ी देगा, बड़ा मक्खन देगा, वही महिमा करके सोचता है। लेकिन मेरा बाइबल का अगर मैं सही ढंग से दिखाऊं तो आपको मैं दिखाऊंगा 3 जगह में पुराना नियम में परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ी। उसको मैं थोड़ा सा दिखा के मैं आगे बढ़ के अंत करके आपको जल्दी विदा करूंगा। सुनिए ध्यान से, इधर उधर मत जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत खास बात को मैं आपके साथ बांटता हूं। पुराने नियम में जब इजरायली लोग मिस्र देश में से कानान परमेश्वर के वायदा किया देश के ओर बढ़ रहे थे, 3 बार महिमा दिखाई पड़ी करके लिखा। पढ़िएगा गिनती की किताब, गिनती की किताब उसका 14 अध्याय, उसका 10वां पद को पढ़िएगा। गिनती की किताब नंबर्स 14 चैप्टर 14 अध्याय में वहां 10वां, क्योंकि तीनों बात गिनती की किताब में ही पाई जाती है। गिनती की किताब उसका 14 अध्याय उसका 10वां पद में यह लिखा है, तब जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे, तब मतलब कब, तो आगे मैं बतलाऊंगा क्योंकि समय नहीं है सब पे, लेकिन मैं इसको पढ़ा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि उनको पत्थरवा करो। किनको? कालेब और यहोशू। इनके लिए क्यों पत्थरवा करने के लिए, मारने के लिए लोगों ने कहा मालूम है? ये दोनों और 10 लोगों के साथ जाके कानान को देखे, वहां से मोटा मोटा अंगूर लाए थे, फल लाए थे। अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा था, 50 किलो रहा एक ही गुच्छा, इसलिए 2 आदमी डंडा पर लटका के ले आ रहे थे। ये कालेब और यहोशू वहां आके लोगों से कहा, भैया प्रभु हमें जो ले जा रहा है बहुत सुंदर देश है, बहुत अच्छा देश है, बहुत आशीषमय देश है, इसलिए हमें जाना है। लेकिन 10 लोग बोलेंगे अब तो है, परंतु वहां राक्षस भी रहता है।
फिर राक्षस के लिए हम लोग एकदम एकदम टुटियां बन जाएंगे। लेकिन कालेब कहने लगा, अरे हम लोग उनके लिए खाना नहीं बनाएंगे, वे लोग हमारा रोटी बन जाएंगे। शत्रु जब चिल्लाएगा हमको दिखाना है, हमारे विरोध में बोलने वाला कहेगा, अरे तुम मेरा रोटी है, इसका मतलब मेरा भोजन तुम ही है, तुम काके में बैठूंगा। तब कालेब और यहोशू के ऊपर लोग, मंडली, सारी मंडली, सुनिएगा, द होल चर्च, पूरे मंडली चिल्ला उठी और इनको पथरवा करो। तब यहोवा का तेज सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। ताज वाला कैमरा भाई। स्तिफनुस नाम करके पहला शहीद, जो कलीसिया के शहीद स्तिफनुस है उसका नाम, 7वां अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं। उसने लंबे चौड़े प्रचार किया। वहां का पुजारी लोग, वहां का पुरोहित लोग दांत पिसा के, अरे इसको मुआवजा करके कहने लगे। सब कोई बड़े बड़े पत्थरों के लेके उस स्तिफनुस को मार रहे थे। मेरे धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, स्तिफनुस ने ऊपर आंख उठा के देखा, बाइबल बतलाती है उसका मुंह स्वर्गदूत की नाई चमकने लगा। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, जब लोग पत्थर उठाएंगे तब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। जब पत्थर को देखना है तो बोलना है, उस पत्थर को फिर रखने वाला का, मेरा चेहरा थोड़ा देख लो ना, स्वर्गदूत की नाई बदला है कि नहीं। वो भाग जाएगा। बिहार में 51 साल हो गया भैया। लोग हमेशा कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं, भैया आप अकेले मत जाइए, आपको उठा के ले जाएगा। कहाँ उठा के ले जाएगा? अगर उसका ससुराल ले जाएगा तो मुझे बैठा के तो हमको खाना खिलाएगा। अगर जेल उठा जाएगा, वहां पर हमारे विनोद भैया और उसके 7 लोगों को वहां पर, कहां पे, जमुनिया में आराधना के वक्त में पुलिस उठा के ले गई। आराधना करने के समय पुलिस उठा के एक बहन और 6 विनोद भैया को तो जानते होंगे, उनको ले गया। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उसको जेल में लाने के लिए। 10 दिन के बाद उसको बेल मिला, लेकिन 27 दिन के बाद उनको छुट्टी मिला। ये हमारा जो ही सरकार है, कान खोल के सुनिएगा। 27 दिन लग गया। कितना पैरवी लगाया गया, क्योंकि वहां जेल के अंदर गुंडागर्दी चलता है। जेल के अंदर मार करके रखा, इसमें एक पैर रखना है, 4000 रुपया भाड़ा लगेगा। अरे कौन वसूल करता है? वहां का गुंडा जो जेल में कुकर्म करके उसके भीतर गया, वो तो वहां पर लेता। तो इस प्रकार की वहां पर थे। तो ये लोग जाके 6 जन थे, भाई लोग, और एक बहन को तो अलग कर दिया गया था। ये लोग आराधना से चले आए, ना तो कपड़ा लिए ना तो कुछ लिए, और वे लोग सोचे क्या करेंगे यहाँ। वे लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो वहां का पुलिस कर्मचारी आया, बोला कि आज तो इतवार ना है साहब, आप लोग तो दुआ करते ना, करिए ना। वहां मना किया, लेकिन यहां करने के लिए बोला। अभी 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 रोके 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 रोके, अब ये ताली मत बता दीजिए। यहाँ बदल है। तो विनोद भैया बोले, हम लोग तो बाइबल को भी लेने के लिए पुलिस नहीं रखा है, हम लोग तो ऐसे ही खाली हाथ आ गए। और पुलिस जाके अपने कमरा से बाइबल ला के दिया, पढ़ के आप दुआ कीजिए ना भैया। बाइबल कौन सप्लाई करता भैया? जो बांध के ले गया तो वही। और ये लोग प्रार्थना करने लगे, और वही पुलिस आके बोलने लगा, अरे कुछ गीत वूत गा के प्रार्थना कीजिएगा ना। और उनका बिशप कौन बन गया? पुलिस। विनोद भैया हम लोगों की बात सुनते नहीं है, लेकिन पुलिस की बात को सुने, इसलिए वे वहां बैठ गए। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापिन को आन बचाया।
बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। जब 27 दिन के बाद विनोद भैया बाहर आए, मैंने उनको फोन लगाया और पूछा, विनोद कैसा रहा? भैया बढ़िया रहा। मैंने पूछा, कलीसिया में तो 300 लोग बैठे थे, लेकिन जेल में तो 700 लोग मिला। रोज सवेरे शाम को हम लोग भजन करते थे, वचन बढ़ाते थे, दुआ करते थे लोगों को। बहुत लोगों का मन में बहुत अच्छा लगा, प्रभाव पड़ा भैया। इसलिए भीतर रहने से ही ज्यादा भीड़ आती है। बगल वाला से बोलो, तंगाए जाने से, तकलीफ होने से, क्लेश आने से, उपद्रव आने से आनंदित करो। मैं फिर से कहता, आनंदित करो। पत्थर उठाने से वहां पर परमेश्वर की महिमा दिखाई पड़ी है। पत्थर उठाने से स्तिफनुस का चेहरा चमकने लगा। अगर यहां से जाते वैसे ये आपस में बातचीत करके ना, अरे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को तो तेजस्वी कलीसिया ना हो रहा है। तेजस्वी का मतलब लालू जी का बेटा नहीं। तुरंत लालू जी का बेटा का सोचिए मत। तेजस्वी कलीसिया। अगर तेजस्वी से तो मुलाकात नहीं है, हमारे भाई लोग मुलाकात किए। मैं अगर तेजस्वी से मुलाकात करने का मौका मिलेगा, मैं कहूंगा, साहब आपका नाम आधा ही है क्योंकि तेजस्वी है। आप कलीसिया के अंदर आएंगे तब भी असली तेजस्वी होंगे। ठीक, एक और जगह दिखाते हैं, गिनती की किताब, वहां 16वां अध्याय में एक बात को देखेंगे। वहां पर भी प्रभु कहता है, 20वां पद से लेकर पढ़ने जा रहे हैं, 19 पद से पढ़ने जा रहे हैं। 19 गिनती की किताब 16 अध्याय का 19वां पद से लेकर। और कोरा एक आदमी है, 250 लोगों को जुटा दिया। मूसा और हारून के विरोध में बोलने के लिए 250 लोगों को जुटा दिया। सुनो ना यार, मूसा ऐसा करता। और वो 250 पागल लोग भी साथ हो गए। हेलो वे लोग चिल्लाने लगे, सुनिए, हम लोग मिस्र में लौटेंगे, मिस्र में लौट जाएंगे, पुरानी बातों में चले जाएंगे। अब मूसा लोगों को शांत कराया, लेकिन माना नहीं। आखिर में क्या हुआ? 19वां पद को पढ़ रहे हैं। और कोरा ने सारी मंडली को मूसा और हारून के विरोध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। अरे बाप, इकट्ठा करके क्या किया? किसको हटाने के चक्कर में? मूसा को और हारून को हटाने के चक्कर में हो गए कोरा के लोग। लिखा है, तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। ताली बजा के परमेश्वर के देंगे। तुमको समाज से हटाने के लिए, तुमको गांव से हटाने के लिए, तुमको अपने परिवार से हटाने के लिए, तुमको इस देश का प्रजा नहीं करके लोग कुछ चिल्लाते हैं जिनका आता पोता नहीं है। इस देश की इतिहास जिसको आता नहीं है, यहाँ की चरित्र ना तो सच्चाई को जानता ना तो चरित्र को जानता, बोलता तुम लोग बाहर से आए हो। मैं बाहर से थोड़ी आया, मेरा रंग रूप से लगता मैं बाहर का आदमी हूं। हेलो, तुम लोग बाहर के हो। हमारा बाहर के नहीं भैया, तुम्हारा जैसे चमड़ा मेरा ही है, तुमको तो और गोरा है, मैं तो काला हो गए हैं। कहां से बाहर से आया भैया? तुम बाहर से आए होगा। हेलो, तुम हमको कहते बाहर से आए, मैं यहीं का हूं, यहीं पैदा हूं, इसी मिट्टी का हूं, इसी पानी पिया हूं। प्रभु के नाम की स्तुति में हटाओ कह के चिल्लाएगा। सारे मंडली चिल्लाता है मिलाप तंबू के सामने, वो भी परमेश्वर का बनाया हुआ मिलाप तंबू के सामने ही खड़ा करता है। तब
परमेश्वर का तेज दिखाई पड़ा। हुआ क्या मालूम है? आप उस अध्याय के घर में जाके पढ़ लीजिए। भूमि दो टुकड़ा हो गया, पूरा परिवार समेत ऊपर भीतर चले गए, फिर मुंह बंद कर दिया। हमारा हिंदुस्तान का एक माहिर हिंदुस्तान है। अब मेरे साथ चलिएगा, यहां से 17 किलोमीटर दूर में करवंदिया है। करवंदिया में हम लोग कुछ प्रोजेक्ट चलाते हैं, वहां नाचने वाले लोगों के बीच में काम करते हैं। वहां हमारा तालाब है, वहां का एक दुष्ट आदमी था और हमारे बच्चे पढ़ने लिखने लगे, अभी पॉलिटेक्निक चले गए, उनको जलन रहा, अरे हमारे नाचने वाली बच्चों की कमाई को तुमने कम करिया करके हमारे मिशनरियों को लोगों ने पकड़ के मारा, हमारे सेवकों को हमारा। और दुष्ट आदमी है, गाली है, उसके मुंह भर में गाली है, झूठ है, गाली 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 गाली। 2 साल के पहले की बात मैं कह रहा हूं, जब बिहार में पूरा बिजली गिरी, 150 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें से एक आदमी ये भी है जिसके ऊपर बिजली गिर गया, मर गया वहां। सुनिए, लेकिन अभी मैं कल भी गया था वहां करवंदिया, वहां जाकर जहां मरा हुआ मंदिर बना है, उसका नाम रखा गया है बिजली बाबा। अरे दुष्ट मर गया, उसके ऊपर बिजली गिर गया और उसका मंदिर बन गया और मंदिर का नाम रखा है बिजली। हमारे यहाँ कितना बाबा आया, ऐसे ही आया होगा क्योंकि हम सामने देख रहे हैं ना। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, जब परमेश्वर का प्रकोप उठेगा कोई नहीं बच पाएगा। ये लोग जो विरोध किए थे, खोरा फेरा, ये सबका न केवल वे गए, उनका बच्चा भी गया है। उनका बच्चा बोल रहा था, जब पृथ्वी मुंह खोला, वो बच्चा जाने समय, अरे पापा क्यों तुमने ऐसा अन्याय क्या करके रो रहा था, चले रहा था, हम तो ठीक थे, तुम्हारे चलते पापा मैं जा रहा हूं। होशियार होशियार, परमेश्वर के विरोध में काम मत करो, परमेश्वर के कामों के विरोध में काम मत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर का तेज उस समय होगा। तीसरी घटना को मैं बतलाऊंगा, पढ़िएगा गिनती की किताब वहां पर 20वां अध्याय 6 पद, गिनती की किताब 20 अध्याय का 6 पद को हम देखेंगे हैं। वहां पर लोगों को पानी नहीं रहा। दूसरा पद को पहले पढ़ेंगे, 20 अध्याय का दूसरा पद को पहले पढ़ेंगे। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी नहीं मिला, वे मूसा और हारून के विरोध में इकट्ठे हुए। पानी नहीं मिला, इनके विरोध में मुट्ठा रहा है, अरे इनको भी तो पानी नहीं मिल रहा, तुम्हारे लिए पानी नहीं मिल रहा, तुम्हारा बाल बच्चे के लिए पानी नहीं मिल रहा, तुम्हारा जानवर के लिए पानी नहीं मिल रहा। अरे मूसा और हारून को और उनका परिवार को भी नहीं मिला है, नहीं देखा नहीं। तुरंत कहने लगा, 4 पद को देखिएगा, उसमें 4 पद में लिखा है, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां पर मर जाएं। चिल्ला रहा है, अरे मूसा तुमने हम लोगों को मुआने के लिए लाया है। मूसा कुछ नहीं बोला। 5वां पद में लिखा है, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल के लाया, क्यों नया जीवन में लाया, क्यों यीशु के बारे में बतलाया। 6वां पद में लिखा है, तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, क्योंकि मूसा का पता नहीं चला, प्रभु मैं क्या करूं, ये लोगों का कठोर दिल है, ये कठोर दिल है। बाइबल बतलाती है, यहोवा का तेज उनको दिखाई दी। जब जरूरत को लेके लोग हल्ला करेंगे, जब अपने जरूरत के ऊपर ज्यादा ख्याल करेंगे, परमेश्वर का वायदा किया हुआ देश को भूल जाएंगे, कानान को भूल जाएंगे, तब परमेश्वर की महिमा वहां दिखाई पड़ती है, तुम उसको देखोगे। इसलिए घबराना नहीं, जरूरत आएगा घबराना नहीं, क्योंकि हम उस देश की ओर जा रहे हैं।
उस देश के ओर जा रहे हैं, उस देश के ओर हैं। हम सियोन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया में है। मिलने वाला जानने वाला सब कोई गाएंगे, हम सियोन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया में है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम यीशु के साथ। सब मिलके फिर से शुरू से अच्छा से ताली बजा के, सिर के ऊपर ताली बजा के, हम सियोन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया में है। हम सियोन के मुसाफिर हैं, गम से भरी दुनिया में है। जाएंगे हम उस जहां में, रहेंगे हम यीशु के साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार हालेलुया बोल के। हम सियोन के मुसाफिर है भैया, यात्रा में है। एक गम से भरी, दुख से भरी दुनिया हमारा नहीं है, हम जाएंगे। इसलिए हम दूसरे गीत भी गाते हैं, हम सियोन के ना केवल सियानो घर हमारे रहते हैं, हम परदेश, ये परदेश हमारे लिए ठीक। लेकिन मैं एक बात को कह के अंत करूंगा। जब यीशु ने महिमा के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा आई विल मेक यू ए डिस्प्ले, मैं और महिमा करूंगा करके अंग्रेजी बाइबल में आया है। तुम्हें मैं ऐसा दिखाने जा रहा हूं ताकि दुनिया तुम्हारे तेज को देख के चकित होने पाए। यू विल बी माई डिस्प्ले। जैसा मैं यहां बोलता हूं, कैमरा वाला यहां खींचता है, यहां से उस कमरा में चला जाता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर वाले यहां पर्दा पर डालते हैं, इसी को कहते हैं डिस्प्ले। इसको कहते हैं डिस्प्ले। प्रभु कहता है तुम ही डिस्प्ले हो। बगल वाला का बोले आप ही एलईडी कैमरा पर्दा है, आप ही एलईडी पर्दा है। हालेलुया। ताकि दूर में रहने वाला को साफ दिखाई पड़े, नजदीक में रहने वाला को तो दिखाई पड़ता है, दूर में रहने वाला को साफ दिखाई पड़े। इसलिए तुम्हें भी दूर में रहने वाले भी देख के तुम्हारे पास आएंगे। बाइबल बतलाती है उड़ती हुई ज्योति जो तुम पर होगी उसको देख के राजा लोग दौड़ के आएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? बड़े बड़े लोग तुम्हारे तेज से खींच के ले आएंगे। जब मैं बीते साल मैं बंसरी में गया था, एक बहन शायद आई होगी, मंजू, 19 उम्र का है, कॉलेज में पढ़ रही है। उसको तो कोई शेप उप नहीं है, एकदम बत्तख नहीं चल रही थी, बगल बगल में चल रही थी, सीधा नहीं चल पाती थी। उससे मैंने पूछा था उससे, तुम कलीसिया चलाती है तुम्हारे बाप के मरने के बाद? वो कह रहे थे हाँ, और 50 लोगों का बपतिस्मा दे दी हूँ। हाँ? मैंने कहा तुम्हारे पास लोग क्यों आते हैं? अंकल क्या करेंगे, प्रार्थना के लिए आते हैं, भूत पकड़ने वाले आते हैं, भूत भागता है। उन्होंने कहा एकदम जबरदस्ती का आने के पगले चले जाता है। मैंने पूछा तुमको देख के नहीं पूछते, तुम्हारे लिए कुछ नहीं होता, तोड़ी तुम मुझको देखते हैं, मेरे अंदर का यीशु को देखते हैं जो महिमा से भरा हुआ है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा तुम्हें देखने के पगले तुम्हारे अंदर के यीशु को देख नहीं पाए। ठीक, मैं एक ही बात को कह के अंत करने के लिए चाहूं। इसलिए न केवल आप एक डिस्प्ले हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर प्रार्थना किया, जिस प्रार्थना
17 अध्याय यूहन्ना में पाया जाता है। यूहन्ना 17 अध्याय में एक सुंदर प्रार्थना प्रभु यीशु ने कहा है। न केवल उसने आपके लिए प्रार्थना किया, आपके द्वारा वचन को सुनने वालों के लिए भी प्रार्थना किया। उस प्रार्थना का एक अंश को मैं दिखाऊंगा। पढ़िएगा, पढ़िएगा। 20वां पद को पढ़ेंगे, 17 अध्याय का 20वां पद। यूहन्ना 17 अध्याय, जॉन 17:20। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में तुम्हें नाम लेके प्रार्थना कर रहा है। क्या किया है? हे प्रभु, मैं केवल इन्हीं के लिए प्रार्थना नहीं करता, विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जो भी इनके द्वारा तेरे वचन को सुनेंगे, वे उस पर विश्वास करेंगे, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। बगल वाला से बोलिए, आपके द्वारा यीशु मसीह के बारे में जितने लोग सुनने जा रहे हैं, क्योंकि बीते नाटक में बताया गया था, अगर तुम नहीं जाओगे कौन जाएगा? तुमने खड़ा, लोग तो खड़े हो गए बहुत लोग, और रो रहे थे। यहां मैंने देखा आंसू बह रहा था। आप जिससे सुनाने जा रहे हैं उनके लिए भी यीशु ने दुआ किया। आप यहां से जाके गांव को मुखिया के पास जाइए, मुखिया जी मैं कन्वेंशन में होके आया हूं, मैं आपको एक संदेश देने के लिए आया हूं। बोलेंगे कि आपके लिए, आपका नाम लेके मेरा यीशु प्रार्थना किया। अरे मुखिया बोलेंगे हमारे गांव के लोगों को मालूम नहीं है मेरा नाम, केवल मुखिया जानता है। यीशु का किस्सा मालूम? यीशु तुम्हारे जन्म के पहले जानता है, तुम्हारी माँ के गोद में होने के पहले जानता है। इसलिए यीशु आपके नाम लेके प्रार्थना किया करके कह के देखिएगा, मुखिया का बुखार छूट जाएगा। हम डरते हैं मुखिया जी से कैसे बने? मुखिया जी से होने से क्या है? मुखिया जी होने से क्या है भैया? मुख्यमंत्री होने से क्या है? प्रधानमंत्री होने से क्या है? उनको भी तो आत्मा बचना चाहिए ना। हालेलुया। लेकिन 21वां पद में क्या लिखा है? 21 पद, जैसा तूने पिता, तू है पिता मुझ में है, मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए जगत की प्रतीति करें कि तू ही ने मुझे भेजा। 22वां पद, क्यों प्रभु हमारे, मैं वो महिमा जो तूने मुझे दी है। सुनिए, प्रभु प्रार्थना कर रहा है। प्रभु कहता है जो महिमा तूने मुझे दी है मैं इन्हें दिया हूं। क्यों? क्यों प्रभु अपने महिमा को मुझे देता है भैया? कि वैसे ही एक हो जैसे ही हम एक है। क्या होने के लिए महिमा मिलने जा रहा है? हम लोग सब पीछे वाला का आवाज मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रभु की महिमा आपके लिए क्यों मिल रहा है? हम सब एकजुट होके एक ही नया मनुष्य के ताकत के साथ अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कलीसिया के अंदर, अपने अपने गांव में तेजस्वी कलीसिया को खड़ा करने जा रहे हैं। मैं पूछने के लिए चाहूंगा, अभी मैं केवल 2 मिनट आपसे ले लेता हूं। 4 बजे हमारी सभा खत्म होना था, थोड़ा सा विलंब से मुझे दिया गया था, इसलिए मैं 2 मिनट आपसे ले लेता हूं। अभी सब कोई बैठ जाएं, वॉलंटियर्स भी जहां हैं वहां बैठ जाएं, वॉलंटियर्स भी बैठ जाएं। मैं एक बात पूछने जा रहा हूं, भैया, अंकल, बड़े भैया, या मुझे छोटा भैया भी कहिए, मुझे कोई गम नहीं। हम लोगों को महिमा चाहिए, हमें महिमा चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा है, पिता जो महिमा तूने मुझे दी है उसको मैं इन लोगों को देता हूं। उस महिमा चाहिए ताकि हम मिलके रहें, मिलके रहें, मिलके जिए, मिलके काम करें, ताकि हमारे गांव में, हमारे स्टेट में, हमारा प्रांत में एक तेजस्वी कलीसिया हो। उसके लिए अर्पण करने वाले घुटना में आ जाएं, केवल वही लोग जो एक तेजस्वी कलीसिया हमारे परिवार के अंदर, हमारे गांव में, हमारे शहर में,
हमारे राज्य में होने के लिए मैं अपने को समर्पित करता हूं। करने वाले घुटना में आ जाएं, अपना दोनों हाथों उठाएं और एक तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए प्रभु की महिमा आपको प्रभु यीशु विनती करने के चलते पिता देने के लिए तैयार है। यीशु के ऊपर जो महिमा थी, यीशु ने जो महिमा की काम की, उसी महिमा को प्रभु आपके ऊपर लेने के लिए तैयार है, ताकि आप मिलके जुट के रहें, सारे रुकावट टूटने पाए, सारे भागने जो अलग होने की बातें जो आती है वो टूटने पाए, जातीयता टूटने पाए, स्तर पढ़ाई जो हमें अलग करती है उन सारी बातें मिटने पाए। दोनों हाथों को उठा के बगल वाला का हाथ पकड़िए, अगर वे भी घुटना में हैं, उठा के हम गाने जा रहे हैं उस गीत को, हमारा देश रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम उस देश को। हम गाने एक शब्द गाने के बाद मैं आपको खड़ा करने के लिए चाहता हूं। उस समय परमेश्वर की महिमा जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, मूसा जैसा तड़प रहे हैं, यीशु जैसा तड़प रहे हैं, उस महिमा आपको देने के लिए पिता ने वादा किया। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा ये देश, रखते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश।